हज़रात मोहतरम, फिर हाथ भी उठाए जाते हैं। अब हाथ उठाने के हवाले से 3 तरह की अहादीस हैं। एक हदीस में मजमून यूं है कि कंधे के बराबर हाथ उठाओ। एक हदीस में मजमून यूं है कि कानों की ये जो लोग है इसके बराबर हाथ उठाओ। और एक हदीस में यूं है कि ये कान के जो ऊपर वाले किनारे हैं यहां तक हाथ ले जाओ। अब जब मुख्तलिफ मज़ामीन की अहादीस मौजूद हों तो सबसे पहले मुहद्दिसीन का, फुक़हा का जो कायदा है वो ये है कि हदीस में तकलीद करने की कोशिश की जाए ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे फरामीन पे अमल हो जाए। यहां तक हाथ उठाएंगे तो एक फरमान पे अमल होगा, यहां तक हाथ उठाएंगे तो 2 फरामीन पे अमल होगा। और अगर यहां ले आते हैं तो हथेलियां ये आपकी कंधे के बराबर हो जाएंगे, अंगूठे कानों की लो के साथ आ जाएंगे और उंगलियां कानों के बराबर आ जाएंगी। तो इस तरह आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 फरामीन पे अमल करने की सादत नसीब हो जाएगी। 3 फरामीन के ऊपर आपको अमल करने की सादत नसीब हो जाएगी। ये हाथ उठाने का तरीका है। लेकिन इसमें ये जो 3 अंदाज हैं, मुझे जो बात समझ आई है, चूंकि इंसान के पास वो बाज़ों का तबीयत के मसाइल भी ऐसे होते हैं और बाज़ों का पूरी तरह केयर नहीं कर सकता, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये गुंजाइश रख दी गई है। झगड़ा नहीं, इसके ऊपर झगड़ने की जरूरत नहीं है, इसमें गुंजाइश रख दी गई है। यहाँ तक भी कोई हाथ उठा देगा तो हदीस पे उसका अमल होगा, लेकिन एक हदीस में। लेकिन अगर ज्यादा सवाब लेने की नीयत हो, अगर ज्यादा सवाब लेने की नीयत हो तो फिर तमाम अहादीस के ऊपर अमल करने की कोशिश करें। और वो इस तरह हो सकता है कि हथेलियां कंधे के बराबर, अंगूठे कानों की लो के बराबर और उंगलियां ये कानों के किनारों के बराबर। तो इस तरह 3 अहादीस के ऊपर आपका अमल हो जाएगा। और यही अहनाफ का नुक्ता नजर है, यही अहनाफ का नुक्ता नजर है। और यही तकबीर इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान की है। हज़रात मोहतरम, तो हाथ उठाने के बाद साथ ही तकबीर तहरीमा कही और हाथ बांध लेते हैं। तकबीर तहरीमा का मतलब है हर्रमा युहर्रिमु तहरीमतन, किसी चीज को हराम करार दे देना। तो किस चीज को हराम करार दे दिया जाता है इस तकबीर के साथ? इस तकबीर के बाद अब आप अपने भाई से बात नहीं कर सकते, आप अपने चचा से बात नहीं कर सकते, आप अपने मामों से बात नहीं कर सकते, आप अपने किसी रिश्तेदार से बात नहीं कर सकते, आप किसी ताल्लुकदार से बात नहीं कर सकते। अब जब तुमने तकबीर तहरीमा कही तो तकबीर तहरीमा कहने के बाद 2 ही हस्तियां हैं कि जिनकी बारगाह में तुम हाजिर हो और जिनकी बारगाह में तुम बात कर सकते हो। एक खुदा की जात है और तस्लीमात के लिए मुस्तफा की जात, तस्लीमात के लिए, तहियात के लिए अल्लाह की जात है, इबादत के लिए अल्लाह की जात है और तस्लीमात के लिए मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गरामी है। तो तकबीर तहरीमा ये फैसला कर रही है कि कई लोगों को ये जो उलझन होती है कि नबी बड़े भाई की तरह है, मुझे जरा बताएं तो सही, वो बड़े भाई से नमाज में बात कर सकते हैं, अपने बाप से बात कर सकते हैं, अपने चचा मामू से बात कर सकते हैं, खाला फूफी से बात कर सकते हैं, किसी से बात नहीं कर सकते। अगर नमाज में बात हो सकती है तो वो अल्लाह से बात होगी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश किया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े भाई की तरह समझना ये अकीदा दुरुस्त नहीं है। नमाज बंदे को इस चीज से बचाती है, नमाज कहती है नहीं ये नहीं है, नबी को बड़े भाई जैसा न समझना, नबी को समझो तो हजरत आदम का आका समझो, जनाब मूसा का आका समझो,
जनाब मूसा कलीमुल्लाह का रसूल समझो, ईसा रूहुल्लाह का रसूल समझो, अल्लाह का महबूब समझो, ये है समझने की बात। अपना रसूल समझो, कायनात में बेमिसाल समझो, ये है समझने वाली बात।